विक्रम की जनता विक्रम की बेटा से जानना चाहता है कि बंटू शर्मा कांग्रेस या निर्दलीय या फिर कोई और पार्टी भी हो सकता है। विक्रम का बेटा क्या करेगा एमएलए बनने के बाद? यहाँ तो एक सूत्री काम चलता है लगातार, पहले से आज तक वर्तमान एमएलए तक का। फंड बेचो, कमीशन खाओ, चापाकल में 4000 लोग, जिसका कोई कैरेक्टर नहीं, जिसका कोई चरित्र नहीं, राजनीति का किसी से कोई परिभाषा मालूम नहीं, वो आज इस विधानसभा का नेतृत्व करना है। हमारा वर्तमान एमएलए कभी भी कांग्रेस पार्टी का वो एमएलए नहीं है। ये तो किसी माध्यम से थोपा हुआ हमारे कांग्रेस का उम्मीदवार थे। यहाँ का नेता 10 बजे 11 बजे 4 घंटा लोग इंतजार करता है कब नेता से मिलने का काम। लोग आज आंख बनवाना ऑपरेशन करवाने का काम शुरू किए हैं। बंटू शर्मा 2005 से ऑपरेशन कराने का काम कर रहे हैं। विक्रम के 3 एमएलए रामजन्म शर्मा, अनिल कुमार और सिद्धार्थ सिंह, किसको बेहतर मानते हैं? चुनाव आयोग के द्वारा कोरोना काल में चुनाव हेतु दिशा निर्देश जारी करने के बाद पूरे राज्य में चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपनी चुनावी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी और तेज कर चुकी है। इसी बीच अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में भी अब जो भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं वो भी अपना चुनावी दौरा जो है रफ्तार में आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे अभी तक पूरी तरह से चुनावी समीकरण का पता आम लोगों को नहीं लग पा रहा है। ऐसे ही विधानसभा क्षेत्रों में एक पटना से सटे विक्रम विधानसभा क्षेत्र है। इसी विधानसभा क्षेत्र में कहा जा रहा है कि यहाँ पे 2 से 3 पूर्व विधायक एवं कुछ दिग्गज नेताओं के बीच में चुनावी टक्कर होने वाली है, जिसमें एक संभावित उम्मीदवार आज हमारे साथ हैं और हम इनसे बात करेंगे विक्रम विधानसभा क्षेत्र के बारे में, विक्रम का चुनावी गणित समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ कांग्रेस के नेता मंटू शर्मा जी हैं, जो जिनका चर्चा विक्रम विधानसभा से चुनाव लड़ने का भी है। तो सबसे पहले तो प्रयास न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जी नमस्ते, आपको भी बहुत बधाई। और जो जनता के मन में है सबसे पहले वही सवाल मैं करूंगा, जिसमें पहला तो ये कि क्या आप चुनाव में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये स्पष्ट करें। देखिए, चुनाव में आना और नहीं आना ये पार्टी तय करता है। एक पार्टी में कई एक लोग काम करते हैं। चुनाव कौन लोग लड़ेगा ये पार्टी तय करती है कि हमारे पार्टी से कौन उम्मीदवार होंगे। इसका डिसीजन हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम आए या नहीं आएंगे, तो पार्टी तय करेगी कि हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। एक सवाल इस बार विक्रम विधानसभा में चल रहा है, बहुत लोग इस आवाज़ को उठा रहे हैं, बुलंद भी कर रहे हैं कि इस बार विक्रम विधानसभा का नेतृत्व विक्रम का लोग ही करे। आपका क्या फैसला होगा अगर पार्टी नहीं चाहती है आपको लड़ाना, उस स्थिति में आप क्या करने वाले हैं? जनता सर्वोपरि है, यानी जनता के साथ आप पूरे सब लोग ही सब भाई हो। जनता सर्वोपरि है, कहा है जनता जनार्दन के रूप में, जनता ही मालिक है। जो निर्णय जनता लेगा, हम जनता का सेवक हैं, जनता का सिपाही हैं, उस निर्णय को हम सहज स्वीकार करने का मंटू शर्मा जरूर काम करेगा। निर्दलीय आने का भी संभावना है। जनता अगर इस बात से सहमत होगा, पब्लिक ओपन आह्वान होगा, उसमें लोग जुटेगा, जुटने के बाद ये बात कहेगा कि नहीं, पार्टी अगर आपको कई एक बार से लोगों को यहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो पब्लिक अगर कहेगा कि आप लड़िए, तो मैं उसके साथ एकदम कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हूँ और लड़ने में कहीं पीछे में हटने वाला नहीं हूँ। अभी ये विधानसभा क्षेत्र में आप ही के एमएलए हैं, आप ही के पार्टी से, क्या लगता है क्या कमी रह गया उनमें? नहीं, आप लोगों को इसका मतलब कि पूरा जानकारी नहीं है। अच्छा, हमारा वर्तमान एमएलए कभी भी कांग्रेस पार्टी का वो एमएलए नहीं है। कांग्रेस पार्टी से वो चुनाव लड़े, पार्टी गठबंधन की बात थी, अलायंस की बात थी, किसी माध्यम से किसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी से देश चल रहा है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस पार्टी में आ गया, कांग्रेस पार्टी से टिकट ले लिए। बट आज भी मैं कहता हूं कि कांग्रेस का सिपाही नहीं है। अगर कांग्रेस का सिपाही होते, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कमी है। मैं तो नेतृत्व को भी बोला हूँ यहाँ भी कि आप अभी बीच में ही कई एक एमएलए यहाँ से भाग रहे थे, कई एक भागने का भी काम किए। चुनावी साल में कई एक दल का नेता, कई एक दल का विधायक इधर से उधर जाने का काम कर रहे हैं। विगत पालीगंज के भी एमएलए देखिए, अब इधर से इधर होने का काम किया। बट इस एमएलए ये जो हमारे हैं किसी पार्टी का नहीं है, और कांग्रेस पार्टी में तो कांग्रेस पार्टी का जो कल्चर उसके हिसाब से कहीं भी नहीं है। ये तो किसी माध्यम से थोपा हुआ हमारे कांग्रेस का उम्मीदवार थे। उस समय स्थिति ऐसी थी, महागठबंधन में जिताना था, हम लोगों ने सब मिलकर जिताने का काम किया। बट आज भी ये कांग्रेस का सिपाही नहीं है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। यानी आप अपने ही पार्टी के खिलाफ यहाँ पे हैं? खिलाफ नहीं है, मैं इस उम्मीदवार, आप एमएलए की बात कर रहे हैं, फंसाने वाला बात मत कहिए। अभी आप बोल रहे हैं आखिर तो पार्टी की बात की, तो मैं क्या कहा कि ये कांग्रेस का सिपाही नहीं है। पार्टी की सवाल नहीं है, कांग्रेस का सिपाही नहीं है। कांग्रेस पार्टी में कहीं से, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लाइंग सिस्टम है ना, लैंडिंग सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, लैंडिंग कैंडिडेट ये थे, न कि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट थे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं कमी रह गई है, आप मानते हैं? एकदम सही बात है, उसको हमको एक्सेप्ट करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। चाहे हमारी पार्टी का कमी है तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं।
वर्कर जो वर्कर काम करता है, जो लोग काम कर रहा है लगातार कई एक सालों से जिस पार्टी में काम करता है, तो पार्टी में जरूर उससे पार्टी से उम्मीद रहता है कि पार्टी जब चुनाव लड़े या लड़ाए, अलायंस में सीट मिला तो हम काम करें तो हम जरूर लड़ें। इस पर मेरा जरूर मलाल होता है कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ निर्णय गलत हुआ था, नहीं ऐसा होना चाहिए था। कोई भी लोग कांग्रेस का या किसी पार्टी का इस तरह से काम होगा तो उसका झंडा को बुलंद करने का काम नहीं करेगा। मैं जिस तरह से बुरी स्थिति में कांग्रेस को एक विक्रम विधानसभा में डेवलप किया था, कांग्रेस पार्टी है बट विक्रम विधानसभा में नगण्य था जिस समय से हम कांग्रेस में यहाँ काम कर रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी को हमने खड़ा किया, यहाँ पे एक मुहिम को हमने खड़ा किया था। आप लोगों को भी मालूम होगा, कई एक रैली, कई एक कार्यक्रम, कई एक तरह से कांग्रेस को गांव में लोग नाम लेना बंद कर दिया था। बुजुर्ग छोड़ करके किसी भी गांव में कोई स्वतंत्रता सेनानी वगैरह वैसे जो लोग थे वही कांग्रेस पार्टी का नाम लेते थे। ऐसे कांग्रेस के नाम से लोगों को घृणा हो गई थी। वैसे मुहिम, वैसे समय में, वैसे बैड सिचुएशन में मंटू शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को गांव-गांव हर कस्बे में ले जाकर लोगों को बताने का काम किया कि कांग्रेस आज भी 90 के दशक से पहले जो कांग्रेस पार्टी था, आप लोग साथ दें तो आज भी कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी रहेगा और वही कांग्रेस विक्रम विधानसभा में काम करेगा। वही कांग्रेस पार्टी रहेगा, यानी अभी वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। अभी कैसे हम कहें भाई, जो सिचुएशन है, जो व्यवस्थाएं हैं, कांग्रेस का एक कल्चर होता है, कांग्रेस पार्टी में काम करने वाले लोगों का एक सिस्टम होता है। कांग्रेस पार्टी की बात हुई, कांग्रेस का एमएलए का इतिहास उठाकर देखिए, आप अपने घर में बाबा चाचा से बात कर देखिएगा। 90 के दशक से पहले कांग्रेस का सरकार हुआ करता था, कांग्रेस का एमएलए यहाँ खदेरन बाबू हुआ, वो भी इंडिपेंडेंट हुए थे, और कांग्रेस के मनोरमा देवी कौन यहाँ एमएलए हुआ पहले यहाँ से हुई कांग्रेस का एमएलए, उसका इतिहास उठाकर देखिए। आज कांग्रेस पार्टी का एमएलए, फिर हमारा और जो बीजेपी, उसमें अंतर क्या रह जाएगा? जब बीजेपी वाले जो एमएलए हुए वही काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी का भी एमएलए वही काम करता है, तो दोनों में फिर अंतर क्या रह जाएगा? कोई अंतर नहीं रह जाएगा। क्या लगता है इस बार चुनावी मुद्दा क्या क्या होना चाहिए? चुनावी मुद्दा तो ये सवाल बेहतर हमसे गांव कस्बे में अगर पब्लिक से पूछें तो वो ज़्यादा बेहतर देगा कि चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए। हम तो अगर चुनावी मुद्दा बोलेंगे तो हमारा तो एक ही मुद्दा है कि इस बार विक्रम विधानसभा के 3 लाख जनता से यही अपील है हमारा कि बस इस बार विक्रम का बेटा ही, इस विधानसभा का बेटा ही विक्रम का नेतृत्व करे। विक्रम का बेटा क्या करेगा एमएलए बनने के बाद? ये तो जब एमएलए होने के बाद उसका इतिहास साक्षी है। इस विधानसभा का बेटा खदेरन बाबू से भगोखरी के बगल के रहने वाले एमएलए हुए। आप इतिहास उठाकर देख लो, आज से 30 35 40 साल पहले वो एमएलए थे, 80 के पहले का दशक में वो एमएलए थे। इतिहास उठाकर देखिए, आज एक लाइब्रेरी, आज जो ब्लॉक का सिस्टम है, पुस्तकालय, डाक बंगला, या विक्रम में जो भी बैठने का जगह था, विक्रम के जनता साहब मुहिम से आवाम से पूछ लीजिए, हजार लोगों को उन्होंने व्यवसाय देने का काम किया, हजार लोगों को उन्होंने सरकारी नौकरी देने का काम किया। लोग गर्व से कहता था इस विधानसभा में, पटना जिला में जाकर, कि विक्रम विधानसभा का भी एक खदेरन से एमएलए हमारा है। आज 30 साल 40 साल के इतिहास में 30 साल के बाद, उनके बाद का आज विक्रम में एक मीटिंग करने का जगह नहीं है। इतना बड़ा विधानसभा पटना जिला के सटे हुए विधानसभा है। विक्रम में आज तक 1700-1800 दिन होते हैं 5 साल में, एक कार्यकाल में एक एमएलए का। बट कोई बता दे, किसी गांव कस्बे में जाकर आप उठाकर पूछ कर देख लेने का काम कीजिए, ये 1800 दिन में एक दिन भी कोई एमएलए जन अदालत लगाकर जनता की समस्या के लिए रूबरू होने का काम किया होगा। यहाँ तो एक सूत्री काम चलता है लगातार, पहले से आज तक वर्तमान एमएलए तक का, फंड बेचो, कमीशन खाओ, चापाकल में 4000 लो, जिसका कोई कैरेक्टर नहीं, जिसका कोई चरित्र नहीं, राजनीति का किसी से कोई परिभाषा मालूम नहीं, वो आज इस विधानसभा का नेतृत्व करता है। वैसे लोग पूर्वज से विधानसभा का नेतृत्व करते आ रहे हैं। बस एक ही मिशन यहाँ है, जनता को भी मैं कहता हूँ दोषी है। इस विधानसभा का लेवल लगा हुआ है कि यहाँ पब्लिक वोट बेचता है और एमएलए कहता है कि हम वोट खरीदते हैं, और उस वोट खरीदने पर लोगों ने पैसे वोट देने का काम किया है हमको। इस तरह से इसी मिशन के खिलाफ मंटू शर्मा या हमारे जैसे कई एक लोग अभी इस विधानसभा में काम कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप का ये लेवल को खत्म करना होगा। अपने सोए हुए जमीर को जगाइए, अपने स्वाभिमान को जगाइए, और इस बार विक्रम विधानसभा का ही कोई बेटा विक्रम का नेतृत्व करे। इस मिशन पे हर जाति समुदाय के लोगों से अपील करता है मंटू शर्मा कि इस मिशन पे काम करने का काम करे। एक तीखी सवाल होगी, पार्टी यहाँ पे पार्टी का उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार ऑलरेडी विनिंग कैंडिडेट यहाँ है, उसे छोड़कर पार्टी आपको टिकट क्यों दे? ये सवाल मैं थोड़े कह सकता हूँ पार्टी हमें, हम तो कहें पिछले बार भी पार्टी दिया तो गलत किया, पिछले बार भी टिकट नहीं देने की जरूरत था। जिसको जहाँ लड़ना था वो लड़ते, वो हमारे पार्टी में थे नहीं, वो लोजपा या किसी पार्टी से चुनाव भी लड़ते, लोजपा ही से शायद लड़े थे 2010 में, उसके पहले आरजेडी में थे, जहाँ थे वहाँ से लड़ते करते। कांग्रेस पार्टी सीटिंग और इसका सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ कितने बड़े से बड़े नेता का वहाँ टिकट कटा है। अगर कांग्रेस पार्टी पुनः फिर
वैसा ही करता है तो पार्टी का आला कमान का निर्णय होता है, या वो लोग पार्टी के बड़े नेता जाने। हमारा जो वर्क है मैं आज भी करता हूँ, हमारा जो डिमांड है पार्टी के लोगों से, मेरा आज भी डिमांड वो कायम है और उस डिमांड पे मंटू शर्मा कायम है। चलिए इस बातचीत को ख़त्म करेंगे। एक छोटा सा सवाल होगा विक्रम के किसान से। उम्मीदवार नहीं बल्कि एक आम इंसान होने के नाते आप विक्रम के 3 एमएलए रामजन्म शर्मा, अनिल कुमार और सिद्धार्थ सिंह, किसको बेहतर मानते हैं विक्रम के लिए? हमसे पूछिएगा तो इसका, इस सवाल का जवाब हमारे हिसाब से नाइंसाफ़ी हो जाएगा देना। ये सवाल पब्लिक से पूछिए। एक आम विक्रम नहीं, आई एम पॉलिटिकल, मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ। मैं अगर नॉन पॉलिटिकल एज पब्लिक बात भी करेंगे, हम एज पब्लिक बात करेंगे भी, तो भी उसको लोग नहीं मानेगा कि ये नहीं। इस सवाल का बेहतर जवाब गांव कस्बे में रहने वाला लोग ना मानना वो जनता के बीच में है। नहीं, हमारे हिसाब से हमसे पूछिएगा तो हम बोले तीनों बेहतर है। मैं क्यों किसी को बोलूं? ये सवाल पब्लिक बोलते हैं, इसलिए कि हमारी जरूरत किसी एमएलए से तो है नहीं। हमारा तो जरूरत नहीं है एमएलए के पास जाना या काम कराना, या हमारा कोई वर्क नहीं होता एमएलए के यहाँ से। बट जब पॉलिटिकल आदमी से बात करेंगे तो फिर पार्टीगत बात हो जाएगी। तो पार्टीगत बात की बात होगी तो उस जगह तो फिर जो हमारा पार्टी का एमएलए वही हमारे लिए सबसे बेहतर है। अभी तो आपने कहा कि हम उनको अपने पार्टी का नहीं मानते हैं। अभी सिटिंग तो एमएलए है, हम माने या नहीं माने, बट आपने कहा तीनों एमएलए, कोई बीजेपी की बात, इसकी बात भी, इस बात पे मैं बोल रहा हूँ। कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो हमारा तो आज की डेट में हम माने या नहीं माने, बट कांग्रेस का एमएलए तो है। चलिए, ये तो पार्टी की बड़े बात लेवल की बात थी ना भाई। जो ऐसा हो गया वो जो हुआ सो फैक्ट बोले, बट एमएलए तो आज लिखाएगा कांग्रेस पार्टी का कौन? मंटू शर्मा लिखाएगा कि सिद्धार्थ सिंह नहीं लिखाएगा? एमएलए जो वही लिखाएगा। आप लंबे समय से विक्रम की राजनीतिक में सक्रिय हैं। 2000 या 2005 की इलेक्शन की बात करें और 2020 की इलेक्शन की बात करें, क्या अंतर पाते हैं आप? देखिए, अंतर न 2005 में है न 2020 में है। बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे देखिए पॉलिटिक्स बना था रिफाइन लोगों के लिए। पॉलिटिक्स में वैसे वैसे लोग आज के डेट में प्रवेश कर गए, वैसे वैसे लोग राजनीति करना शुरू कर दिए, जिसको राजनीति एक संघर्ष संगठन का सिस्टम हुआ करता था। इसीलिए हम बोले कांग्रेस पार्टी का एक कल्चर है, एक डेवलप है, भाजपा का एक कल्चर है, एक डेवलप सिस्टम है। या पहले संगठन स्टार्ट होता था, यूथ से आदमी पॉलिटिक्स करता था, एनएसवाई जाता था, कांग्रेस पार्टी में आता था, मेन फॉर्म में आता था। आज के डेट में वैसे नहीं, पार्टी की भी चाहे जो मजबूरी, पार्टी देखता है हमारा अपना अस्तित्व खत्म है, हमारा जमीर खत्म है, या हम किसी के दबाव में, किसी के प्रवेश में आकर वैसे वैसे लोग आज के डेट में राजनीति में प्रवेश करते रहे, प्रवेश हो गया है। लेकिन आप इतिहास उठाकर देखिए, राम राज्य से लेकर रामायण महाभारत से लेकर कंस कृष्ण से लेकर हनुमान का भी इतिहास रहा है। और मैं तो कहता हूं कि राम की जब अवतार क्यों हुआ था, राक्षस त्राहिमाम थे, धर्म पे अधर्म हावी था, सत्य पे असत्य हावी था, नीति पे अनीति हावी हो गया था, कहीं किसी की बात नहीं होती थी। एक साम्राज्य था दानव का, तो राम का अवतार हुआ और उस अवतार में सभी लोग खत्म हुए। वैसे ही आने वाला दिन में 20 हो चाहे 25 हो, आने वाला दिन ऐसा होगा, चुनाव आयोग सब जगह देखिए मांग हो रहा है, डिमांड हो रहा है, पॉलिटिकल आदमी पूछा जा रहा है, पार्टी से भी इस बार पूछा जा रहा है कि वैसे बैड कैरेक्टर वाले लोग चुनाव आपके यहाँ लड़ते हैं, क्या रीजन है आप उनको टिकट देते हैं? तो ये आने वाला दिन में ऐसा होगा, या अभी से चल इस मुहिम को चल गया। देखिए पिछले बार बहुत सारे लोग हार गए, जिसका बैड कैरेक्टर था पॉलिटिकल सिस्टम में, एक एक आदमी हारने का काम किया, कुछ लोग जीतने का काम किया। तो उसमें पब्लिक का भी दोष है। पब्लिक जिस दिन ये सेंटीमेंट जागेगा, हनुमान की ताकत है, जनता को जिस दिन जगा दिया जाएगा, वो समझ जाएगा कि नहीं, जो जरूरत अच्छे और बुरे को तुलना करने की है। राम रावण की जैसे युद्ध हुआ, कंस कृष्ण के युद्ध हुआ, पांडव कौरव दोनों भाई थे, उनमें भी धर्म के लिए युद्ध हुआ। तो ऐसी पब्लिक जैसे जागेगी एक दिन, उस दिन राज्य राम की तरह फतह होगा और सभी जगह वैसे ही लोग नेतृत्व करेंगे, जिसके छवि, जिसका कैरेक्टर, जिसको पॉलिटिक्स करने का सिस्टम, या लोग जिससे प्रेम से व्यवहार से मिलजुल सकते हैं। तो वैसे ही लोगों को इस राजनीति में आना पड़ेगा। और आज का इतिहास भी है, आप देख लीजिए। हम लोग नीतीश कुमार, इस प्रदेश का जनता, ये नॉन पॉलिटिकल बात मैं कह रहा हूँ आपसे, प्रदेश का जनता नीतीश कुमार को यहाँ चुनने के काम किया था। क्यों चुना था? लोग त्राहिमाम था, राज्य से लोग त्राहिमाम थे, नीतीश जी आए, देश त्राहिमाम था। देश में भी इतिहास को देखिए, नरेंद्र मोदी जी को लोग क्यों नहीं चुना था? इसलिए चुनने का काम किया। पब्लिक, जो मास पीपुल जिसको चुन रहा है, उस वो लीडर वही है ना, बिल्कुल वो लीडर है।
हम बहुत अच्छे हैं, हमको पीपुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हम उस काम के लिए कैपेटेबल नहीं हैं, वर्केबल नहीं हैं। तो आने वाला समय में अच्छे लोगों को खोज होगा और पार्टी भी अच्छे लोगों को खोज कर बुलाकर टिकट देने का काम करेगा और वही लोग असेंबली से पार्लियामेंट तक नेतृत्व भी करने का काम करेगा। चलिए, एक अंतिम सवाल विक्रम की जनता विक्रम की बेटा से जानना चाहता है कि बंटू शर्मा कांग्रेस या निर्दलीय या फिर कोई और पार्टी भी हो सकता है? इस सवाल का जवाब मैं पहले आपको दे चुका हूँ। इस सवाल का जवाब मैं पहले आपको दे चुका हूँ कि जनता मालिक है। जनता जो इस बार रिजल्ट कहेगा, जैसे बोलेगा, मंटू शर्मा उसके साथ खरा मैदान में मिलेगा। चलिए, आपके साथ अपनी जो है जनता का मैंने रखा सवाल और आपकी भी मजबूरी होगी, आप अभी भी क्लियर नहीं करना चाह रहे हैं। खैर, बातचीत यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने कीमती समय से निकाल कर हमें देने के लिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।